Hello students, myself Narottam Singh. I will teach you today. टॉपिक्स है हमारा टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स। तो सबसे पहले आप टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो क्या होता है वो। एवरी फ्रैक्शन पी वाई क्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए डेसिमल इफ़ द डेसिमल expressions of PYQ terminates that is come to an end। कहने का मतलब है टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। जैसे आपने लिखा कोई नंबर लिया कि 1/4, अब 1 का 4 में डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है ना, सॉरी 1 में 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। कैसे डिवाइड करोगे, ऐसे ऐसे। तो सबसे पहले आपका इसमें नहीं हो रहा है तो आप डेसिमल लगा लीजिए, 0 बढ़ा लीजिए, 4 2 जा 8, ओके 2 आया, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, यानी आपका आ गया 0.25। ओके, तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें ये डिवाइड नहीं होता है। जैसे आप ले ले 22/7, तो आप डिवाइड करेंगे 7 से 22 को 3.1 है ना, फिर आपका कितना बचा 1 0, डेसिमल लगाने के बाद 0, 7 1 जा 7, फिर आपका 3 आ गया, फिर 0, फिर आपका 4 आ गया, फिर बच गया। ऐसे आपका चलता रहेगा। ये आपका एंड नहीं होता, यानी एंड होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एंड हुआ है। अगर एंड नहीं होता है तो वो आपको रिक्वायरिंग डेसिमल्स के बारे में हम बाद में पढ़ाएंगे। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है जहाँ पर नंबर एंड हो जाता है। तो देन द डेसिमल शो ऑब्टेन द कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें इम्पोर्टेंट नोट क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है। ए फ्रैक्शन पी वाई क्यू इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल ओनली व्हेन प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू आर 2 and 5, यानी आपका डिनोमिनेटर 2 and 5 के फैक्टराइजेशन में होना चाहिए। इसकी किसी पर पावर अगर 0 लगा लेते हैं 1 होती है उसकी वैल्यू। ओनली 5 है तब भी आपका वो टर्मिनेटिंग नंबर होगा। ओनली 2 है तब भी टर्मिनेटिंग नंबर होगा। बोथ हैं, दोनों हैं, तब भी टर्मिनेटिंग नंबर होगा, टर्मिनेट हो जाएगा यानी नंबर। और अगर इन 2 और 5 प्राइम फैक्टर्स के अलावा अदर दूसरे प्राइम फैक्टर्स हैं आपके डिनोमिनेटर में, तो आपका वो नंबर टर्मिनेट नहीं होगा। सो इसीलिए हम आपको आगे बताते हैं क्या है। और नाउ आई विल टेल यू रिकरिंग डेसिमल्स। तो वो क्या होता है, उसको आपको रिपीटिंग भी आप बोल सकते हो, रिपीटिंग या आपको रिकरिंग डेसिमल्स कह सकते हो। ये क्या होता है, व्हाट इज़ दिस, ए डेसिमल इन विच ए डिजिट रिपीट्स पीरियोडिकली इज कॉल्ड ए रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। यानी होता क्या है, आपको एग्जाम्पल देख के आपको मैं बताता हूँ कि जैसे एग्जाम्पल आपको 2/5 नंबर है, आपने इसको डिवाइड करेंगे। आप इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे आप इसको 2 में। डेसिमल लिया आपने, 0 लगाया, 2/3, सॉरी ये तो नंबर आपका कैसे एंड हो जाएगा, ये तो इस नंबर का तो एंड हो जाएगा, तो ये तो टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। 2/3 लीजिए, 2/3, ओके 2/3। तो 3 से आप डिवाइड करेंगे 2 को, डेसिमल लगाया 0 6, 3 6 जा 18, 2 3 6 जा 18, ये नंबर आपका 3 6 जा 18। बार बार आपका इसी तरह ये नंबर रिपीट
बार बार ऐसे ही नंबर आपका ये रिपीट होता रहेगा, कंप्लीट नहीं रिपीट होता रहेगा। तो आप इसको ऐसे करके कितना आ रहा है 6 6 6। तो आप इसको कैसे शो कर सकते हो, इस पर बार लगा के आप शो कर सकते हो, जैसे ये, इसका मतलब है 6666 आपको रिपीट होता रहेगा, इसीलिए इसको रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। आप कोई सा भी क्वेश्चन इस तरह का कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो फिर मैं तो आपको मैं फर्स्ट 1.2 एक्सरसाइज शुरू कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 आपका विदाउट एक्चुअल डिवीजन, यानी बिना डिवीजन किए हुए, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कौन सा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अभी मैंने आपको बताया टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है और रिकरिंग डेसिमल क्या होता है। जो जिसका एंड हो जाता है वो आपका होता है, कौन सा होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जिसका एंड नहीं होता रिकरिंग डेसिमल होता है। तो आप इसमें देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उठा लेते हैं, सॉल्व करते हैं। 80, इसको देखिए क्या होता है। तो आपको क्या करना है, इसमें कुछ खास नहीं करना, वेरी सिंपल। इसमें डिनोमिनेटर क्या है? देखिए ये वाला आपका न्यूमरेटर है ना, और ये क्या है आपका डिनोमिनेटर, ठीक है। तो आप डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन कर लीजिए। डिनोमिनेटर कितना है आपका? डिनोमिनेटर कितना आपका ऑफ 13/80 में एज 80, ये आपका डिनोमिनेटर है। ओके, अब आपका इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए सीधा सीधा, ऐसे करके आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो। 80 का 2 से डिवाइड करिए 40, 2 से डिवाइड करिए 20, 2 से डिवाइड करिए 10, 2 से डिवाइड करिए 5 और 5 से डिवाइड करिए 1। जब नीचे 1 आ जाएगा आपका फैक्टराइजेशन होगा। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि आपका जो प्राइम नंबर है 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा भी नंबर नहीं आ रहा है प्राइम नंबर। इसका मतलब है ये आपका नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर आता है प्राइम नंबर, तो आपका टर्मिनेट नहीं होगा। तो फैक्टराइजेशन क्या आ गए आपके? 80 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 5 जा 80, ठीक है। इसको आप एवरेज शो कर सकते हो। 2 की पावर कितना आया? 4 इंटू 5। तो क्या लिख दोगे यहाँ? यस, 80 हैज़ नो प्राइम फैक्टर ठीक है, नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5। देखिए यहाँ पर आप ध्यान रखो, ओनली 2 2 ही हो सकता है, ओनली 5 5 हो सकता है, बोथ भी हो सकते हैं। इसके अलावा कोई अदर आता है तो आपका टर्मिनेट नहीं होगा। तो आप सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं, सेम करने हैं। अगर आपको फैक्टराइजेशन करने के बाद आप यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल कोई और नंबर आ जाए 3, तो वहाँ पर आप क्या लिख दोगे? वहाँ यही लिख देना आप इसके अलावा, मतलब 2 और 5 के अलावा जो नंबर आपका आ रहा है तो वो भी आप लिख दोगे, ठीक है। तो लिख दोगे, क्या लिख दोगे कि इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल, इतना बताना है। इसमें लिख दोगे, क्या लिख दोगे इसमें क्या लिख दोगे? 13/80, सो दैट 13/80 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, ये सारे क्वेश्चन इसी तरह होंगे, आप इसको भी कर लीजिए। इसमें नहीं आएगा, देखिए इसमें नो आ जाएगा। क्यों आ जाएगा नो? इसमें 3 आपका नंबर आ जाएगा, इसके अंदर फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा 3, है ना।
तो ये भी नहीं हो पाएगा। इसमें 7 आ जाएगा 5 के अलावा, तो इसमें भी नहीं हो पाएगा। इसका हो जाएगा क्योंकि इसमें 5 आएगा ओनली। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आप कर लें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पूछ लें। कोई सा भी इसमें से आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं है पूछने में। ओके, नाउ आई टेल यू क्वेश्चन नंबर 2। क्या करना है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ए डेसिमल। डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्या नंबर दिया हुआ है आपको, पहला वाला 2 होल 5/12। तो इसको आप सबसे पहले इसको कर लीजिए। देखिए ये जो आपको फ्रैक्शन दिया है ये आपका किसमें दिया हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको इम्प्रॉपर में कर लीजिए। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 24। 25 को प्लस कर दीजिए, कितना आ गया 29/12। देखा, ये इम्प्रॉपर हो गया। इम्प्रॉपर से आपको ना मिक्स्ड में करना होता है तो आप ऐसे कर दीजिए। कैसे कर दीजिए, डिवाइड कर देते हैं। 12 का डिवाइड हुआ 29 में, 2 टाइम कितना रिमाइंडर बचा 5। तो आपका जो कोशेंट है 2 ये आ गया, रिमाइंडर ये आ गया और आपका डिवाइजर ये आ गया। ये मिक्स्ड में हो गया। मिक्स्ड से इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड, इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बताऊँगा बिना एक्चुअल डिवीज़न करे हुए आपको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो आप क्या कर लेंगे, इन सब को डिनोमीटर को 10 में कन्वर्ट कर लीजिए आप। सबसे अच्छा यही है। तो सबसे पहले आप डिनोमीटर का फैक्टर कर लीजिए। ये डिनोमीटर है, इसके फैक्टर कर लीजिए। क्या फैक्टर होंगे 12 के, 2, ठीक है। तो आपका आ गया ये 29/2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो गया 29/2 पे पावर कितना आया 2 इंटू 3। अब जैसे मैं बनाता हूँ, जैसे टर्मिनेट करता हूँ उसी तरह आप कर लीजिए। इसको टर्मिनेट कर लीजिए, ये तो होगा नहीं क्योंकि प्राइम ये आपका 2 और 5 के अलावा अदर प्राइम नंबर है। तो इसको कैसे बनाएंगे, आप बना लीजिए 29/3 अलग लिख लीजिए। 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2। तो अगर आपको टर्मिनेट करना होता है ना, ये टर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन टर्मिनेट करना होता है तो क्या करते हैं, इतनी पावर लिख दीजिए 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका 29/3 इंटू ये 4 हो गया और ये 25 हो गया और 25 आपका ऊपर। ओके, तो ये हो गया आपका। ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, कितना आ जाएगा 725 कर लीजिए आप अपॉन 3 को अलग रखना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, इस तरह बनाना है। 1 के साथ सिंगल 0, डबल 0, ट्रिपल 0 जो भी बन जाए आपका। उसके बाद 3 से इसमें डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, क्या आएगा 241.66 अपॉन 100 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल ये 6 ऐसे ही ना रिपीट होता रहेगा। क्यों रिपीट होता रहेगा, ये रिपीटिंग वाला है, रिपीटिंग डेसिमल है। रिपीटिंग डेसिमल रिपीट होता रहता है, यानी इसका एंड नहीं होता है। ठीक है, तो अब आपका ये इधर को लाएंगे आप तो कहाँ पर आ जाएगा ये डेसिमल आपका 2.41 और 6 नंबर आपका रिपीट हो रहा है तो 6 के ऊपर आप बार लगा देंगे। 6 बार रिपीट होता रहेगा तो 6 के ऊपर आप बार लगा देंगे। और इस तरह आपको ये सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कम से कम कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए। एनी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे तुरंत पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं है। सारे करके देखिए आप सेम। थैंक यू।